हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जाहिर सी बात है कि आईटीबीआई के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर अभी आती है तो लोगों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मतलब क्या रिज़ल्ट आई। हालांकि कंक्लूज़न तो यही है कि अभी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आईटीबीआई से रिलेटेड किसी को चाहिए तो ऑफ कोर्स वो कुछ और नहीं बल्कि रिज़ल्ट है, जिसका बेसब्री से मतलब वेट हो रहा है। जाहिर सी बात है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि जैम का तो ऑब्वियस ही बात है कि उतना मतलब दिमाग में सबके रहता है ना कि हाँ चलो भाई, पिछले बार लेट आया था तो इस बार भी थोड़ा सा टाइम लेगा। बट एग्जीक्यूटिव का तो खैर इंतज़ार भी मतलब एकदम मुश्किल हो रहा है। एक एक दिन लोग काउंट कर रहे हैं कि पता नहीं कब आएगा कब आएगा। मतलब होता है ना कि वो लोग जो कह रहे थे ना कि मैं चाहता हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद आए रिजल्ट, या फिर ऐसे कुछ लोग थे जो कमेंट किए थे। मैंने कहा इतना इतना सच्चे दिल से नहीं मांगना था दुआ। बहुत लोगों के लिए ये मतलब सही नहीं है। बहुत लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। जॉइनिंग का वेट करना, मतलब जॉइनिंग में ठीक है, चलो वो लोग तो डीवी कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे, प्रोसेस जो भी आगे का होगा। लेकिन एक रिज़ल्ट रहता है तो मन में तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, निगेटिविटी चाहे जितना भी हो, बट येस, अगर हमें किसी से कहना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ आई एम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, है ना। भले ही उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर लोग क्या है, बहुत सारे तो ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि अभी जितनी जल्दी लोगों को रिज़ल्ट की है ना, मतलब ज्वाइन कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, देखना उतनी ही स्पीड से लोग रिज़ाइन भी करेंगे। ठीक है, ऐसा मेरे मतलब एक जान पहचान में किसी ने मुझसे कहा, जो कि अभी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में ही वो काम कर रहा है। आई थिंक उसका किसी गांव में शायद है कोई, मतलब आई थिंक वो पूर्णिया कोई डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहीं उसकी पोस्टिंग है। तो उसने मुझे यही कहा कि अब देखना एक बार रेजिग्नेशन का कितना बड़ा फ्लड आएगा। तो ठीक है, फ्लड आएगा नहीं आएगा ये तुम मतलब फिर वही वाली बात है ना, क्योंकि तुम ये जॉब कर रहे हो तो ठीक है, तुमको ऐसा लगता है। बट ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिज़ाइन दे देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं 6 महीने साल भर, बहुत सारी तो ऐसी है कि जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था और अभी मतलब ऑब्वियसली क्योंकि 3 साल ही था मतलब उस टाइम, तो उस टाइम तो कोई ऐसा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाला कोई सीन नहीं था, तो उसका तो शायद असिस्टेंट मैनेजर में भी शायद उसका हो गया था। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्रेशर है, लेकिन सबका एक अपना अपना सलीका होता है उस जॉब को देखने का। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मतलब अब बाकी सारी चीज़ें थोड़ा साइड हो जाती है। अब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ सबके माइंड में चल रही है। बट ये वीडियो मैंने इसलिए लाया था क्योंकि अभी अभी एक ग्रुप में मतलब शेयर हो रहा है कि मतलब होता है ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है आईडीबीआई रिलेटेड तो मतलब मन करता है कि हाँ चलो ठीक है, शेयर कर दूँ एटलीस्ट। तो वो ये था कि, तो आप देख सकते हैं ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से ही है कि उन्होंने बताया है कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जैसे कि होता है ना कि अपना एक आइडिया लग जाता है माइंड में कि हाँ भाई कितना मतलब मैं तो चलो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कैटेगरी में कितना अटेंडेंस बना है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ये माइंड में चलती है। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसी के बेसिस पे थोड़ा सा कट ऑफ इधर उधर होता है। बट ये थोड़ा शॉकिंग था, या फिर जो भी बोले, लेकिन खैर आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आईडीबीआई एक्चुअली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसका पेपर 31 को हुआ था। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, मतलब आप देख सकते हैं कि जो सीट्स थे, मतलब जो भी इनका मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो भी इनका मतलब टोटल सीट था और उसमें कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम वहाँ दिया था, ये उस चीज़ के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिप्लाई आया है क्वेश्चन 1 के लिए, वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि 31 दिसंबर को हुआ था। उसमें एससी कैटेगरी के जो थे वो 9306 थे, एसटी के 3000 अप्रॉक्स, ओबीसी के 10,000 थे। मतलब सबसे ज़्यादा ओबीसी के देने वाले कैटेगरी के देने वाले पेपर थे इसमें। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के 1800 एंड अंडर रिजर्व के 6476। मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब लोग ओबीसी कैटेगरी का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है इसमें, मतलब आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में। और सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि आप एग्जीक्यूटिव का भी एक बार चेक कर लीजिए।
ये देखिए एग्जीक्यूटिव का ये अब नेक्स्ट में था ना, इस ऊपर में लिखा है कि व्हाट इज, ये तो टोटल नंबर हो गया, और नेक्स्ट है ना व्हाट इज द कैटेगरी वाइज अटेंडेंस फॉर IDBI ESO एग्जामिनेशन, जो कि 30 दिसंबर को हुआ था, थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन का उन्होंने क्वेरी का क्या रिप्लाई दिया है कि अप्रॉक्स, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, एक राउंड फिगर में भी आप काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स 23,000 समथिंग अटेंडेंस वहाँ आया है, मतलब एग्जाम देने वालों का। वहीं पे 6,000 अप्रॉक्स में SC कैटेगरी, 2,506 में ST कैटेगरी, एंड अगेन OBC सबसे ज़्यादा है, वो है 8,767, मतलब एंड EWS जो है 1,391। EWS कैटेगरी के तो बहुत ही कम स्टूडेंट ने मतलब एग्ज़ाम दिया है वहाँ जाकर, एंड अंडर रिजर्व्ड 22,865। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब OBC कैटेगरी का बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट ने वहाँ पेपर दिया है। अब लोगों को ये चीज़ लग रहा होगा माइंड में कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पे, तो पता नहीं लास्ट ईयर मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑब्वियस ही बात है कि EWS और OBC में बहुत फ़र्क है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उनको ये माइंड में ऐसे आ रहा है कि OBC कैटेगरी का क्या EWS से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो सीट्स यहाँ पे बता रहा है, जो सीट यहाँ पे है, मतलब सॉरी, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अप्रॉक्स सोच लीजिए 1800 समथिंग EWS में है, वहीं पे OBC इतना ज़्यादा हाई। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं एक्चुअली भूल गई यहाँ पे क्या था, हाँ 18,000, एक सेकेंड, ये रहा 1391 गाइस, एंड OBC 8,000 अप्रॉक्स। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ पे तो असर करेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ बनते हैं ना, कितने लोगों ने दिया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कितना मार्क्स एवरेज जा रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट तो आपने चलो भाई बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन सही एक्यूरेसी के साथ आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कितना एवरेज अटेम्प्ट और मार्क्स बन रहे हैं, उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनेगा। अब यहाँ पर बात तो मतलब कैटेगरी वाइज आ गई यार, मतलब एक होता है ना कि मतलब अगर सपोज करो कैटेगरी में अगर OBC अगर कम जाता, मतलब होता है ना कि लोगों को ऐसे माइंड में रहता है, अगर जनरल है फिर EWS जाएगा, फिर OBC जाएगा, देन SC ST जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डरा नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग कह रहे हैं ये तो भाई तो वही बात हो गया, OBC से भरना ही नहीं चाहिए था हमें फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सीट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला, जो भी अटेंडेंस बना था उसके अकॉर्डिंग मैंने बना, बस इसीलिए। तो ये मेरे पास अभी आया था, ईमेल शेयर हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड आई विश कि IDBI रिजल्ट जल्द से जल्द दे, और अच्छा दे, बेहतर दे, बढ़िया दे, वो है ना वो प्रोवर्ब, देर आए दुरुस्त आए। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ अपने इस चैनल पे प्यार बनाए रखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।